स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास हम लोग ने परफॉर्मेंस पैरामीटर्स देखा था। इनपुट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स एंड आउटपुट परफॉर्मेंस पैरामीटर। सो इनपुट परफॉर्मेंस पैरामीटर में हम लोग ने क्या क्या चीज़ों को डिस्कस किया था। सी दैट हम लोग ने इनपुट में हम लोग बेसिकली हमारा इनपुट इनपुट पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि इनपुट पावर फैक्टर जितना अच्छा रहेगा उतना कम हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहेगा सर्किट में। ठीक है, और हार्मोनिक्स कम प्रेजेंट रहेगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट है वो बेहतर मिलेगा। नेक्स्ट आता है इनपुट डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, इनपुट करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर, हार्मोनिक फैक्टर। इनपुट करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए और इनपुट करंट हार्मोनिक फैक्टर कम होना चाहिए। ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक था, इनपुट परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक था। सो आउटपुट में रेक्टिफिकेशन रेशियो, रिपल वोल्टेज फॉर्म फैक्टर, वोल्टेज रिपल फैक्टर और टफ देखे थे हम लोग। आज हम लोग पहला सर्किट हम लोग सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर का, इसमें सिर्फ आर लोड रेजिस्टिव लोड को कंसिडर करेंगे। तो हम लोग ने जो सर्किट्स देखा था सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट्स, उसमें जो आउटपुट वोल्टेज था, एवरेज वोल्टेज इट वाज Vm by pi, आउटपुट करंट वाज एवरेज करंट वाज Im by pi, RMS वैल्यू था Vm by pi एंड RMS करंट था Im by 2। ठीक है, यस इज इट। ये चीज आप लोग आसानी से, हम लोग ने सर्किट्स पढ़ा है ना, उसमें उससे आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए मैं जो सर्किट्स पढ़ा था, यू कैन जस्ट इजिली वर्क। ये प्योर रेजिस्टिव का था। सो प्योर रेजिस्टिव में देखिए आउटपुट वोल्टेज, प्योर रेजिस्टिव में देखिए आउटपुट वोल्टेज Vm बाई पाई था, आउटपुट करंट हमारा Im बाई पाई था, आरएमएस वैल्यू था हमारा, जो हम लोग ने आरएमएस लगाया था Vm बाई 2 और आरएमएस करंट Im बाई 2। इसी चीज को हम लोग ने यहाँ पे नोट कर लिया है। यस, ठीक है। तो ये चार फैक्टर्स जो है हम लोग सर्किट से ले लेंगे। ठीक है, जो भी आप सर्किट रेक्टिफायर सर्किट है, ये चार फैक्टर ले लेंगे, एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट, आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट। और व्हाट इज द पीडीसी? पीडीसी इज V0 I0, इसकी वैल्यू ये हो गई। एंड पीएसी इज Vm I बाई पाई बाई 4। सो देखिए, इससे एफिशिएंसी अगर निकालते हैं, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, तो ये पता चल रहा है इट इज 0.4053 और 40.53। सो इसका ये मतलब है कि 40.53% डीसी मिल रहा है। बाकी चीज क्या मिल रहा है? इनपुट अगर आप 100 फीट किए हैं, 100 फीट किए हैं, तो आउटपुट हमारा 40 है। ठीक है, बाकी कहाँ चला जा रहा है? बाकी बाकी आपका या तो एसी बन जा रहा है, उसमें रिपल वोल्टेज बन जा रहा है, या फिर क्या है, रिपल वोल्टेज है, आइदर इट इज अ रिपल वोल्टेज। और चूंकि एक फेज में बन रहा है तो ऐसे ही तो 50% इसकी एफिशिएंसी हो गई। हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या है? रिवर्स फॉरवर्ड वोल्टेज। जब हमारा ए, एक साइकिल, हाफ साइकिल में आउटपुट देता था, हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं देता था। तो ये ऐसे ही 50% इसका एफिशिएंसी घट गया। और साथ साथ इसमें क्या है, कुछ एसी कंपोनेंट्स भी आ गए, रिपल वोल्टेज भी आ गए। इस वजह से क्या है, इसके अंदर में एफिशिएंसी और ये घटकर 40.53% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिपल वोल्टेज। तो रिपल वोल्टेज आप आसानी से निकाल सकते हैं, वी ओ आर की वैल्यू पता है आपको, और वी ओ आउटपुट एवरेज वोल्टेज पता है, आरएमएस वोल्टेज पता है। इसको कैलकुलेट कीजिए, जो आपका सर्किट से पता चला था उससे इट विल बी 0.3856। मीन्स 38% अप्रोक्सीमेटली इसमें रिपल वोल्टेज आ रहा है। सो जितना रिपल वोल्टेज कम होगा उतना बेहतर होगा, जितना ज्यादा रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी होगा उतना बेहतर होगा। सो फॉर्म फैक्टर इट इज 1.57। अगेन फॉर्म फैक्टर क्या बताता है? आरएमएस बाई एवरेज। ठीक है,
सो आरएमएस और एवरेज जितना क्लोज होगा, वन के इक्वल होगा, दोनों सेम होगा, उतना बेहतर मेरा डीसी मिलेगा। सो इसमें इट इज 1.57। बाकी सर्किट्स में देखेंगे, अगर मेरा फॉर्म फैक्टर वन के आसपास आता है, वन के क्लोज आता है, देन इट विल बी मोर बेनिफिट, द सर्किट विल बी मोर बेनिफिशियल। और इज अ वोल्टेज रिपल फैक्टर, सो वोल्टेज रिपल फैक्टर कम होना चाहिए, इट इज 1.21। सो वैल्यूज आपको ऑलरेडी यहाँ से निकाल के पुट, बस इसको इसमें पुट करना है और इसकी वैल्यू को निकालना है। वी जीरो क्या था मेरा, वी एम बाई पाई। वी आर एफ का वोल्टेज रिपल फैक्टर का फॉर्म फैक्टर से भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। देखिए दोनों में सेम आ रहा है। नाउ व्हाट इज द टफ, टफ देखिए पीडीसी। पीडीसी क्या है, वी एम बाई पीडीसी वी जीरो वी एम बाई पाई, एंड आई जीरो आई एम बाई पाई। वी टू आई टू क्या है, सो वी टू आई टू आर एम एस वोल्टेज है। वी टू क्या है, आरएमएस वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी। और आप बोल सकते हैं आरएमएस वोल्टेज कितना निकल रहा है, आरएमएस इनपुट कितना था, वीएस था, आउटपुट कितना था, इनपुट वीएस था वोल्टेज। आप रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट क्या डाले थे, आपने वीएस डाला था, और आपको इनपुट इनपुट वोल्टेज भी वीएस था, और इनपुट करंट भी मेरा आईएस था। तो वीएस और आईएस की वैल्यू क्या यही था ना, यस। तो वीएस की वैल्यू क्या थी, इसको ध्यान से समझिए। देखिए V2 क्या है और I2 क्या है। V2 है जो वोल्टेज जो आपका रेक्टिफायर में पुट किया जा रहा है। तो वोल्टेज V2 क्या है, हमारा VS है। नाउ व्हाट इज IS, जो करंट इन कर रहा है रेक्टिफायर में। सो V2 इज द करंट दैट इज सब्जेक्टेड टू रेक्टिफायर। रेक्टिफायर सर्किट में जो वोल्टेज दिया जा रहा है दैट इज VS। और I2 क्या है, I2 करंट है जो रेक्टिफायर में जा रहा है। तो डेफिनेटली क्या है, आप सर्किट से देख सकते हैं, सर्किट मेरा कैसा था, रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट, मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर का इस तरीके का था सर्किट। इधर हमने एक डायोड लगाया था, और यहाँ पर एक एसी ले लिया था। और यही था ना हमारा सर्किट, यहाँ लोड लगा हुआ था। और ये यहाँ पे एक लोड लगा था, उस बाद लोड। तो इधर जो करंट है, दिस इज द आउटपुट करंट, एंड दिस इज द इनपुट करंट। तो इनपुट करंट और आउटपुट करंट सेम है। तो ये आउटपुट करंट किस पे डिपेंड करता है, लोड पर, क्योंकि करंट हमेशा लोड पर डिपेंड कर रहा था। तो जो आउटपुट करंट होगा दैट विल बी द सेम इनपुट करंट। इस सर्किट के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के लिए, तो इनपुट करंट और आउटपुट करंट सेम है। नाउ व्हाट इज द हमारा, अब ये आउटपुट में आरएमएस करंट क्या है, आउटपुट का आरएमएस करंट, देखिए आउटपुट का आरएमएस करंट हम लोग ने से निकाला था। इट वाज Im/2। ठीक है, ये Im/2 है आउटपुट करंट, आउटपुट में आरएमएस करंट। ठीक है, तो सेम चीज होगा इनपुट में आरएमएस करंट, क्योंकि इन और आउट दोनों सेम है। इस वजह से देखिए यहाँ I2 की वैल्यू क्या हो गई, VS Vm/2√2, एंड IS की वैल्यू, इट्स यस as output secondary current is IS/2, sorry it's not IS, it's IS/2, so it's a mistake here। So, यहाँ पर 2 होगा, है ना, जो यहाँ से मुझे पता चल रहा है। देखिए RMS क्या है, RMS है Im/2, Im/2 है ना।
So in this case, it's a Im by 2. Just wait. Okay, so it's a is by 2 here. ये is by 2 था, तो is की वैल्यू क्या है, im by रूट 2। ठीक है, is यहाँ is by 2 कैसे हुआ, देखिए एज द सेकेंडरी आउटपुट, क्योंकि एक फेज में सिर्फ मिल रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए ये I2 क्या है, V2 की वैल्यू Vs है, ये I2 की वैल्यू क्यों Is बाई 2 होगा। Is बाई 2 इसलिए होगा क्योंकि ये केवल हाफ साइकिल में करंट दे रहा है, अनदर हाफ साइकिल में करंट नहीं दे रहा है, इसलिए नेट करंट क्या हो जाएगा, Is बाई 2 होगा रेदर देन Is तो नेट करंट था मेरा। ठीक है, आप देखिएगा, आप अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में देखिएगा तो इनपुट में क्या जा रहा है, इनपुट में करंट हाफ साइकिल के लिए Is फ्लो करता था, केवल हाफ साइकिल के लिए, है ना, इसीलिए Is बाई 2 होगा यहाँ पे। हाफ हाफ रेक्टिफायर में क्या है कि केवल हाफ साइकिल के लिए कंप्लीट करता है, सर करंट फ्लो करता है, अदर हाफ के लिए सोर्स से करंट नहीं जाता है ना। इस वजह से क्या है, Is जो सेकेंडरी आप बोल सकते हैं कि जो I2 होगा वो मेरा Is बाई 2 होगा। अगर आप फुल वेव का देखिएगा ना, तब आपको पता ये चलेगा कि फुल वेव में क्या होता था कि दोनों साइकिल में, दोनों हाफ साइकिल और नेगेटिव साइकिल और पॉजिटिव साइकिल दोनों में ही करंट फ्लो करेगा, उस केस में Is हो जाएगा। पर चूंकि इस केस में क्या हो रहा है कि केवल हाफ साइकिल के लिए कंप्लीट कर रहा है सर्किट, हाफ साइकिल के लिए सोर्स से करंट ले रहा है रेक्टिफायर, और अनदर हाफ साइकिल में करंट नहीं ले रहा है, इसीलिए Is बाई 2 हो जाएगा। ये दिस विल बी Is बाई 2, यहाँ मिस्टेक है, ये Is बाई 2 होगा। इसी वजह से क्या होगा, इसका इसका यहाँ पर Is की वैल्यू Im बाई रूट 2, और उसके बाद Is बाई 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया। तो इससे ये पता चला, देखिए इससे ये पता चला कि देखिए कि 100 वाट डीसी आउटपुट लेने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मर, आपको अगर एसी जो इनपुट ले रहे हैं वो किसी ट्रांसफॉर्मर से अगर ले रहे हैं तो उसकी रेटिंग क्या होगी, 350 VA रेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, 350 VA रेटिंग से आप एक ट्रांसफॉर्मर लीजिएगा जिसका 350 VA रेटिंग होगा, उसके सेकेंडरीज को आप बनाइएगा इनपुट ऑफ द रेक्टिफायर। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली मैंने सर्किट में आपका नहीं दिया था, सर्किट में मैंने सिंपल एसी ले लिया था, बट डेफिनेटली वो एसी भी कहीं से आपका एक ट्रांसफॉर्मर के थ्रू आता है, तो उस ट्रांसफॉर्मर का जो आपका रेटिंग होगा, जो एसी इनपुट है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक, उसकी उसकी जो रेटिंग होगी, क्योंकि इनपुट का भी तो रेटिंग कुछ होना चाहिए ना, आप एसी यूज कर रहे हैं तो उसकी तो रेटिंग होनी चाहिए। तो उस रेटिंग का अगर आपको आउटपुट 100 वाट चाहिए तो उसके हिसाब से यू नीड अ 350 VA रेटिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, दिस इज नोन एज अ टफ। टफ को आप रेक्टिफिकेशन रेशियो से कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। रेक्टिफिकेशन रेशियो आपको ये बताता है कि जो आपका आउटपुट डीसी मिल रहा है उस डीसी में कितना परसेंटेज आपका प्योर डीसी है। ठीक है, प्योर डीसी मतलब फ्लक्चुएटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा रेक्टिफिकेशन रेशियो उतना ये उसका ये मतलब होगा रिपल वोल्टेज उतना कम है सर्किट में। पर ट्रांसफॉर्मेशन आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है टफ, वो ये बताता है कि आप जो आउटपुट आपको जितना रिक्वायर्ड है आउटपुट, उसके लिए आप जो इनपुट यूज कीजिएगा उसकी रेटिंग क्या होगी, उसकी रेटिंग होगी आपकी आउटपुट के, आउटपुट जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आपने जो रेक्टिफायर लिया है उसके टफ की रेटिंग के, जो टफ रेटिंग है ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर, उसके बेसिस पे आप इनपुट जो यूज कीजिएगा वो डिफाइंड होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ अ टफ। टॉपिक इनवर्स वोल्टेज डेफिनेटली जो भी आप इस
हाफ वेव रेक्टिफायर में जो भी डायोड आप यूज कीजिएगा उसकी पीक इनवर्स वोल्टेज वीएन से ज्यादा होनी चाहिए। उसी तरीके से हमारा जो आईएसपी है, चूंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, आईएम, ठीक है, और आरएमएस मेरा जो है, आपको ये आईएस, देखिए मैक्सिमम वैल्यू आईएम है, और आईएस क्या है, ये ऑलरेडी आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज निकाले थे हम लोग, तो ये IM/2 था, इससे क्रेस्ट फैक्टर 2 आ गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन ऑफ अ सिंगल फेज मिड पॉइंट फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, more or less this will be discussed in the next video।